स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ मिलती हैं आपको कनाडा इमिग्रेशन से मिली न्यू अपडेट्स। हाल ही में कनाडा ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जो अपनी पीआर कनाडा की 2026 तक चाहते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 2 ऐसे बड़े चेंजेस होने वाले हैं जिससे लोगों को 2 महीने में ही पीआर मिल सकती है। और अब जो कनाडा का पीआर का प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट होने वाला है। अगर देखा जाए कि कनाडा ने 2025 के एंड तक अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख लोगों को पीआर करना था, पर अब 2026 के लिए कनाडा इमिग्रेशन ने एक और नया गोल सेट किया हुआ है और जो भी उन्होंने न्यू टारगेट रखा है उनमें 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देनी है। और आईआरसीसी का कहना है कि कनाडा को अब स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। कनाडा को स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि नर्सेज और ट्रेड और टेक प्रोफेशनल लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है कनाडा में। और इसीलिए 2026 में नए रूल अप्लाई किए जाएंगे, नए पीआर के रूल लेकर आए जाएंगे और इन प्रोफेशंस के लोगों को ज़्यादा पीआर होने का मौका मिल सकता है। तो अब बात करते हैं पहले बड़े ऐलान की। आईआरसीसी ने कहा है फास्ट ट्रैक पीआर सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के लोगों को विद इन 2 मंथ्स में पीआर अप्रूवल मिल सकता है। और ये सवाल उठता है कि ये फास्ट ट्रैक जो सिस्टम है ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए है और कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं कौन से इन डिमांड प्रोफेशंस हैं जिनमें आपको 2 मंथ्स में ही पीआर की अप्रूवल्स मिल सकती है, जैसे कि ये हेल्थ केयर वाले लोग, टेक प्रोफेशनल वाले लोग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विद इन 2 मंथ्स में ही पीआर मिल सकती है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस कनाडा का है और स्टडी भी कनाडा से ही की हुई है। और आपकी जो फाइल है असेसमेंट के लिए एआई सिस्टम में डाल दी जाएगी। वहाँ आपका एक्सपीरियंस, स्टडी, ऑक्यूपेशन सारा कुछ वेरीफाई जल्दी से किया जाएगा ताकि आपको 2 मंथ्स में पीआर अप्रूवल दी जाए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान था कि विद इन 2 मंथ्स में इन कैटेगरी के लोगों को पीआर मिल सकती है। अगर हम बात करें दूसरे बहुत बड़े ऐलान की, अब कनाडा के रीजनल प्रोग्राम नॉमिनी एक्सपेंड किए जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कनाडा के हर प्रोविंस में लेबर शॉर्टेज के बेस पर डायरेक्ट पीआर दी जा सकती है। जैसे कि अगर कनाडा के पास किसी प्रोविंस में लेबर की शॉर्टेज है तो आपको वर्क परमिट पर नहीं, आपको डायरेक्ट पीआर पर ही बुलाया जा सकता है फ्रॉम अनदर कंट्री। और हाल ही में ऐसा ही हुआ था, जो नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है, यहाँ पे डायरेक्ट पीआर दी जा रही थी लेबर शॉर्टेज के बेस पे। लेकिन ये प्रोग्राम थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब ये प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो डायरेक्ट पीआर दी गई थी ये उन लोगों के लिए थी जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में काम करते थे। और ये प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होने वाला है 2025 के शुरुआत से। ये जो डायरेक्ट पीआर का ऑफर है ये उन लोगों के लिए है जो कि हेल्थ केयर में काम करते हैं, ट्रेड वर्कर्स हैं और जो क्लीन प्रोफेशनल के लोग हैं और जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सुनहरी मौका हो सकता है। और आईआरसीसी ने ये भी कहा था कि 2026 से रीजनल नॉमिनी का जो कोटा है वो 30% तक बढ़ा दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको कोई एक्सप्रेस एंट्री की वेट नहीं करनी पड़ेगी। कहाँ आपको एक्सप्रेस एंट्री में 5 से 6 मंथ की कम से कम वेट करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको 2 मंथ्स में ही पीआर मिल सकती है। ये जो न्यू अपडेट है ये सभी एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, ये उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए हैं जो इन डिमांड जॉब में हैं। तो ये थी कनाडा से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स। अगर आपको न्यू अपडेट्स कनाडा से रिलेटेड चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।